बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेशन है वो है सार्प में अटेंडेंस और पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले की रिपोर्टिंग के हवाले से। जिस तरह हमने पिछले सेशंस में ये आपको तफसील से बताया कि पेरोल और अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर डेटा, उसके बाद उसकी अटेंडेंस के रिलेटेड और फिर जाके उसके सैलरी जनरेशन अकाउंट्स की डिटेल आपको बताई। अब जो भी हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रोसेस किए हैं उनकी जो रिपोर्टिंग है उसके हवाले से एक डिटेल सेशन आपके लिए। सबसे पहले हम आते हैं पेरोल में। पेरोल में हमारे पास रिपोर्ट्स का मेन्यू है और उस मेन्यू में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एम्प्लॉय रिपोर्ट्स में। हमने सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि जो एम्प्लॉय रिपोर्ट्स का फॉर्म है ये काम कैसे करता है और इसमें फ़िल्टर्स कौन कौन से अप्लाई होते हैं। और यही सारे फ़िल्टर्स हमारे तकरीबन सारी रिपोर्ट्स पे सेम ही अप्लाई होते हैं, जस्ट कुछ फ़िल्टर्स कुछ रिपोर्ट के रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सबसे पहले है ईयर का फ़िल्टर। अगर हम आल करेंगे तो हम उस डेट रेंज में कोई भी डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम करंट ईयर या जो भी ईयर सेलेक्ट करेंगे तो हम उसी ईयर में उसको बैठ कर काम कर सकते हैं। सेकंड, उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट की सिलेक्शन है कि हमारे पास रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं उसकी लिस्ट आ जाती है। हम रिपोर्ट को यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। अब हमारे पास फ्रॉम से टू डेट की रिपोर्ट्स हैं। तो इस फ्रॉम से टू डेट की भी हमारे पास सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो आपकी निकलती ही एक ही डेट की है, और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो आपकी निकलती ही मंथली बेस पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डेली अटेंडेंस की कोई रिपोर्ट देखनी है, डेली अटेंडेंस समरी, डेली अटेंडेंस रजिस्टर, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, जो भी रिपोर्ट आप, तो वो डेफिनेटली एक ही दिन पे निकलेगी। तो आप यहाँ से अगर उसकी सेटिंग ना भी करें, अगर सिस्टम आप कॉन्फ़िगरेशन उसके सेट कर दें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट निकलेगी एक ही डेट के ऊपर। लेकिन चूँकि मैंने आपको अभी डिटेल में रिव्यू देना है तो मैंने वो सारी रिपोर्ट्स ओपन की हुई हैं। इसी तरह मंथली अटेंडेंस रजिस्टर जो होगा तो डेफिनेटली वो मंथ पे ही निकलेगी आपकी, या उसमें आपको मंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह सैलरी है वो भी आपको मंथली चाहिए होगी। इसी तरह नॉन लेजर की रिपोर्ट से वो आपको फ्रॉम से टू डेट की बेस पे चाहिए होगी, उसमें आपको डेट ओपन रखनी पड़ेगी। तो इसकी सेटिंग भी आप सिस्टम में कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कंपनी और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं लोकेशंस। कंपनी, अगर एक से ज़्यादा कंपनी में हम सेम ही सिस्टम चला रहे हैं तो हम उसका सेम एक ही रिपोर्ट देख सकते हैं, या हम उसकी लोकेशन वाइज रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास डिटेल पैरामीटर्स हैं जो कि रिपोर्ट टू रिपोर्ट हमारे पास वेरी होते हैं, चेंज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई सैलरी की रिपोर्ट देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सैलरी नंबर, पेमेंट मोड वगैरह की डिटेल दे सकता हूँ, या कोई मैं अटेंडेंस या एम्प्लॉय की रिपोर्ट देख रहा हूँ तो उसमें मैं शिफ्ट बता सकता हूँ कि मुझे किसी ख़ास शिफ्ट की में जो एम्प्लॉय उनकी लिस्ट आप असाइन कर दें, या मुझे किसी ख़ास सेक्शन की, ये सेक्शन से इस सेक्शन तक जो एम्प्लॉइज़ हैं वो। उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय टाइप में से इस टाइप में से इस टाइप की रिपोर्ट, फिर डिपार्टमेंट में से इस डिपार्टमेंट में से इस डिपार्टमेंट तक की रिपोर्ट, फिर इस एम्प्लॉई में से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एम्प्लॉई की रिपोर्ट में देखना चाहता हूँ तो उस एम्प्लॉई से मैं इस एम्प्लॉई तक की रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, कोड्स में दे सकता हूँ बिटवीन। सेम यही चीज़ हम बैंक ब्रांचेस वगैरह में कि जिस बैंक की जो एम्प्लॉई है वो हमें शो हो। डेजिग्नेशंस फ्रॉम से टू में या ऑल का मतलब है कि सारे डेजिग्नेशंस की रिपोर्ट। इस तरह अगर मैं कोई ओवर टाइम की रिपोर्ट निकाल रहा हूँ, अगर ओवर टाइम का मेन्यू है तो हम गजेटेड और नॉन गजेटेड जिसकी बेस पे हमारा ओवर टाइम जनरेट होता है उसकी रिपोर्ट देख सकता हूँ। पेड के ऊपर मैं सैलरी पेड की रिपोर्टें हैं, या ओवर टाइम पेड की रिपोर्टें, या कैशमेंट पेड की रिपोर्टें, वो मैं पेड के फ़िल्टर के ऊपर चेक कर सकता हूँ। इस तरह हमारे पास एम्प्लॉय सब टाइप के भी फ़िल्टर हैं, उस पर भी मैं देख सकता हूँ। अब अगर मैं कोई अमाउंट देना चाहता हूँ सैलरी की रिपोर्ट कि इस अमाउंट से इस अमाउंट तक जिसकी सैलरी बन रही मुझे उसी लिस्ट में आप शो करवा दें, तो मैं वो भी चेक कर सकता हूँ।
इसी तरह अगर मैंने एम्प्लॉय के ऊपर प्रोजेक्ट लगाया हुआ है और मैं उसी प्रोजेक्ट के एम्प्लॉइज़ की रिपोर्ट या उस प्रोजेक्ट के एम्प्लॉइज़ की सैलरी की रिपोर्ट या उस प्रोजेक्ट के एम्प्लॉय की अटेंडेंस की रिपोर्ट या उस प्रोजेक्ट के एम्प्लॉय का लीव लेजर कुछ भी मैं देखना चाहूँ तो यहाँ से मैं प्रोजेक्ट भी फ़िल्टर लगा सकता हूँ। इस तरह हम घंटों की बेस पे भी अगर कोई रिपोर्ट है हमारे पास तो हम उस पर भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। इसी तरह प्रोजेक्ट सिलेक्शन पे आपको प्रोजेक्ट्स की डिटेल मिलेंगी जो रिपोर्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगी। और इसी तरह अगर आप कोई फाइनल सेटलमेंट की रिपोर्ट देख रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, रिज़ाइन और टर्मिनेटेड की लिस्ट आती है, आप उसके फ़िल्टर लगा सकते हैं। अगर आप एरियर वगैरह अगर आप सैलरी की रिपोर्ट देखते हैं तो यहाँ पे एरियर्स की और रिजेक्शन की लिस्ट जो होती है तो हम उसमें भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉय की रिपोर्ट्स, हम एम्प्लॉय की कोई मेन रिपोर्ट्स आपको दिखा दें हैं तो बहुत ज़्यादा, तो इसमें आप सारी रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय लिस्ट देख लेते हैं। हमारे पास एक एम्प्लॉय की रिपोर्ट है जिसमें एम्प्लॉइज़ का मेन कोई इन्फॉर्मेशन है जिससे आपकी एम्प्लॉय की लिस्ट शो हो जाती है, जिसमें एम्प्लॉय का कोड, उसका ओल्ड कोड, नेम, फादर नेम, बार कोड जो कि उसका अटेंडेंस मशीन में जो कोड है वो वाला, डेट ऑफ बर्थ, डेजिग्नेशन और ज्वाइनिंग डेट। इसी तरह हम दूसरी रिपोर्ट देखते हैं कि वो एम्प्लॉइज़ जिनका CNC इंटर नहीं हुआ हम उस एम्प्लॉइज़ को भी शॉर्ट करके दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एम्प्लॉय की रिपोर्ट है, उसका डेजिग्नेशन है बिजनेस डेवलपमेंट, जिसका CNC नहीं लगा। अगर इसी रिपोर्ट को मैं किसी फिल्टर के ऊपर देखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ डायरेक्टर ऑपरेशंस के ऊपर, तो इसमें डेटा शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने फ़िल्टर गलत लगा दिया है। तो यही रिपोर्ट दोबारा से मैं ऑल पे देखना चाहता हूँ, तो वो फ़िल्टर हमारा उसके ऊपर दोबारा से अप्लाई हो जाता है। इसी तरह एम्प्लॉय CNC टर्मिनेटेड एम्प्लॉयड की लिस्ट में टर्मिनेट कितने हो गए, नॉन मुस्लिम एम्प्लॉइज़ कितने हैं, एम्प्लॉय सब टाइप वाइज लिस्ट में देखना चाहता हूँ। मेरे पास 2 सब टाइप का ग्रुप, एक कॉन्ट्रैक्ट और एक परमानेंट। अगर मैं इसी रिपोर्ट को सब टाइप के फ़िल्टर के ऊपर देखना चाहता हूँ यहाँ से, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट का जब देखना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट का फ़िल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये हमारे पास सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉय आ गए और परमानेंट हमारे पास नहीं है। अगर मैं इस रिपोर्ट को दोबारा आपको चेक करवाऊँ ऑल के ऊपर, तो ये इसमें सारे एम्प्लॉइज़ आ गए। तो इसी तरह हर रिपोर्ट के हिसाब से हम उस पर फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उस पर कोई एम्प्लॉय कोड का फ़िल्टर अप्लाई करना चाहिए यहाँ से, फॉर एग्जांपल आप फिर एक एम्प्लॉय को देखना चाहते हैं 2x2 को, कोई भी रिपोर्ट उस एम्प्लॉय की देखना चाहते हैं तो सिर्फ वही आपको शो होगा। इसी तरह हम एम्प्लॉय टाइप वाइज लिस्ट हमने देख ली, डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट कि मेरे डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉइज़ की क्या डिटेल है, हेड ऑफिस, सेल डिपार्टमेंट, ये उसके हेड्स हैं। अब मैं इसके ऊपर भी कोई फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ तो लगा सकता हूँ। इसी तरह एम्प्लॉय शिफ्ट वाइज, पेमेंट मोड वाइज, एम्प्लॉय ऑन रोल कितने हैं। अब ऑन रोल में वो एम्प्लॉय आएंगे जो कि ऑन रोल है, जो टर्मिनेट या रिज़ाइन सिस्टम में मार्क हो चुके हैं वो नहीं आएंगे। तो ऑन रोल एम्प्लॉय की लिस्ट आ रही है, उसकी डिटेल भी है साथ में कि PF है, डेट ऑफ बर्थ है, ये दिस दैट। इस हमारे पास सेक्शन वाइज एम्प्लॉय डेजिग्नेशन वाइजिंग हायरिंग वाली एम्प्लॉय की एक डिटेल रिपोर्ट है, इसमें ज़रा एम्प्लॉय का ज़्यादा डेटा हमारे पास शो होगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी। इस तरह ये आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉय कोड, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, शिफ्ट एड्रेस, ड्यूरेशन वगैरह, ग्रॉस पे, रिलीजन वगैरह, इसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मौजूद है। डिपार्टमेंट वाइज समरी, मेरे डिपार्टमेंट से कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपको समरी में सिस्टम बताएगा कि हेड ऑफिस में भी 1 एम्प्लॉय, टोटल स्ट्रेंथ, डिपार्टमेंट वाइज सेल्स, स्टोर और लॉजिस्टिक में भी टोटल आपके पास 4 एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं और उनकी डिपार्टमेंट स्ट्रेंथ सिस्टम ने आपको बता दी।
इसी तरह हमारे पास डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन वाइज समरी होगी कि डिपार्टमेंट कौन सा और उसमें डेजिग्नेशन कौन कौन से हैं। हमारे पास डिपार्टमेंट हेड ऑफिस और उसमें डेजिग्नेशन अकाउंट ऑफिसर 1, डिपार्टमेंट सेल्स डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर 1, तो ये उसकी डिटेल हमारे पास शो हो रही है। इससे एम्प्लॉय विद इमेज की क्या लिस्ट है, विदाउट इमेज वाले कौन से हैं, लिस्ट विद इमेज ओनली जो सिर्फ जिसमें इमेज लगी हो वो वाली शो करें, एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड, रिज़ाइन डिटेल, न्यू जॉइनर एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय लिस्ट एज वाइज, ये भी एक हमारे पास रिपोर्ट है। अगर आप देखना चाहते हैं कि एज वाइज एम्प्लॉयज़ की क्या डिटेल है, तो आपको बता रहा है कि 31 साल है, 34 साल है आपके पास, 29 साल की रिपोर्ट। तो ये कि हमारे पास एम्प्लॉय की लिस्ट की इस मेन्यू में हमारे पास एम्प्लॉय के रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी रिपोर्ट इसमें देख सकते हैं। ये एक रिपोर्ट है डिटेल की, तो इसमें मज़ीद कॉलम मौजूद है हमारे पास। तो एम्प्लॉयज़ के मेन्यू में हमारे पास बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स मौजूद हैं। इसमें कुछ रिपोर्ट्स एक्टिव हैं, कुछ इनएक्टिव हैं। तो जो रिपोर्ट इनएक्टिव है वो आपको एक्टिव भी करके दे सकते हैं अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं। तो हमारे इस रिपोर्ट मेन्यू में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स मौजूद हैं। जैसे एम्प्लॉय हिस्ट्री की रिपोर्ट है, इसमें उसके इंक्रीमेंट, प्रमोशन वगैरह की डिटेल बहुत सारी आती है। तो आप इस मेन्यू में बहुत सारी रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड मेन्यू है वो एम्प्लॉय हिस्ट्री की है। एम्प्लॉय हिस्ट्री से मुराद एम्प्लॉय की करंट इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन, उसके प्रमोशंस की डिटेल वगैरह, क्योंकि हमने अभी तक सिस्टम में कोई प्रोसेस अप्लाई किया नहीं, तो उनकी रिपोर्ट्स यहाँ पे शो हो जानी है। एम्प्लॉय प्रीवियस अलाउंसेस, ये हमारे पास अलाउंसेस और डिडक्शंस की एक डिटेल मौजूद है कि नवीद को हम क्या क्या अलाउंसेस दे रहे हैं और उससे क्या क्या डिडक्शन कर रहे हैं। ये टोटल एक हमारे पास उसकी हिस्ट्री मेंटेन होती है। प्रीवियस इंफॉर्मेशन उसकी, इसी तरह सेम हमारे पास अटेंडेंस की रिपोर्ट्स का मेन्यू। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि हर मेन्यू के हिसाब से हम उस पर फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं डेली अटेंडेंस की रिपोर्ट निकालता हूँ तो ये आप मंथ पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिकली एक डेट के ऊपर निकलती है, इसका नाम भी डेली अटेंडेंस है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने ज़्यादा डेट्स इसको दे दिए हैं तो वो क्या कर रहा है, हर डेट की शो कर रहा है। बेसिकली ये हमने एक डेट पे निकाल सकते हैं ये रिपोर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे 1 अगस्त से 1 अगस्त तक निकालता हूँ। तो मेरे पास ये डेली एक अटेंडेंस शीट आ गई है कि इस डिपार्टमेंट के इस एम्प्लॉय, इसकी डिटेल ये है, अटेंडेंस क्या है, टाइम इन कब है, टाइम आउट कितना है, टोटल टाइम कितने और रेट टाइम क्या है। तो हमारे पास एक डेली अटेंडेंस की रिपोर्ट आ गई। इसी तरह हमारे पास डेली स्ट्रेंथ की रिपोर्ट, ये भी आप डे बेस पे देख सकते हैं। बड़ी प्यारी रिपोर्ट है। इसमें आपको एक ही रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि आज की मेरी स्ट्रेंथ क्या है, डिपार्टमेंट और सेक्शन वाइज। सेम इसी तरह हमारे पास लेट कमर की रिपोर्ट है, ये भी आप डेली बेस पे देख सकते हैं। लेकिन अगर मैंने अटेंडेंस लेट कमर कोई आया होगा तो ये उसमें आ रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक की अटेंडेंस शो करवा दूँ लेट कमर की 1 अगस्त में, या वो अटेंडेंस हमारी पोस्ट हो चुकी होगी तो हम किसी और डेट्स में जाकर चेक करते हैं।
डेली अटेंडेंस रजिस्टर 24 अगस्त को मैं देखता हूँ। फॉर एग्जांपल मिस्टर नवीद 8 बजे की जगह 10 बजे आ गए हमारे पास, और उन्होंने 3 बजे आउट किया है। तो मैंने सिंपल उनको क्या किया, अपडेट, और ये 24 अगस्त की डेट 2021 क्लोज। अब अगर इसको मैं देखता हूँ 24 अगस्त में, तो मेरे पास फिर भी रिपोर्ट में डेटा नहीं आया। आई थिंक इसको लेट अलाउ होगा एम्प्लॉइज़ में। एम्प्लॉइज़ में हम चेक करते हैं कि इसको लेट कमर अलाउ है या नहीं है। इस तरह हमारे पास एब्सेंट एम्प्लॉइज़ की रिपोर्ट है। ये भी डेली बेस पे आप देख सकते हैं, और ये आप फ्रॉम से टू डेट की बेस पे भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले डेली बेस पे देख लूँ। अगर डेली बेस पे नहीं है तो हम इसको ओवरऑल डेट्स के ऊपर देख सकते हैं। रिपोर्ट्स, अटेंडेंस रिपोर्ट्स, दिस वन, डेली एब्सेंट एम्प्लॉइज़। ये एम्प्लॉय मेरे एब्सेंट हैं इन डेट्स को, 21 को ये सारे एम्प्लॉय मेरे एब्सेंट हैं। इसी तरह हमारे पास अटेंडेंस मशीन लॉग है। बेसिकली जो मशीन से डेटा हमारे पास गेट होता है कि जितनी दफ़ा मशीन पे इन आउट होता है, तो इस रिपोर्ट में सारा डेटा आपका शो हो रहा होता है। इस तरह मेरी मंथली अटेंडेंस शीट है। अगर ये मैं मंथ बेस पे देखना चाहूँ तो डेफिनेटली मुझे मंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अगस्त के मंथ, क्योंकि हमने अटेंडेंस सेलेक्ट किए, तो ये मैंने मंथली एक रिपोर्ट निकाली है। ज़रा मैं इसको जूम करके हम चेक करते हैं। यहाँ से इसमें भी जितने भी डेज़ की आपकी अटेंडेंस लगी होगी, ये डिपार्टमेंट है, ये सेक्शन है, ये एम्प्लॉई है, ये वो कह रखे उसकी एब्सेंट्स हैं। 21 को एब्सेंट है, एक तो ये उसकी प्रेजेंट्स हैं, और ये उसके स्पेशल लीव लगी हुई है। तो टोटल डेज, सैलरी डेज, फॉर एग्जांपल एब्सेंट की उसको सैलरी नहीं मिलनी, तो इसलिए वो सैलरी डेज में कैलकुलेट नहीं होगा। बाकी प्रेजेंट और 14, मतलब जो उसकी स्पेशल लीव है, उसकी भी सैलरी मिलनी, तो उसने 15 में से उसके 14 दिन की कैलकुलेट होगी। इस तरह अगर हम पूरे महीने के अटेंडेंस लगाएंगे तो जितने दिन उसके सैलरी के बनेंगे वो यहाँ पे, और जो टोटल डेज होंगे वो यहाँ पे आएंगे। तो हमारी एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है डेली अटेंडेंस रजिस्टर, सॉरी मंथली अटेंडेंस रजिस्टर के नाम से। इस तरह आउटडोर, अगर आपने किसी की अटेंडेंस लगाते वक्त उसको आउटडोर मार के, तो इस रिपोर्ट में भी उसकी प्रेजेंटेशन आ जानी है। अर्ली आउट रिपोर्ट, जो एम्प्लॉई वक्त से पहले आउट हो जाता है और उसकी अटेंडेंस पोस्ट हो जाती है, देन वो डेटा यहाँ पे शो होता है। पंक्चुअल एम्प्लॉई की जो प्रॉपर महीने में टाइम पे आए हों, तो मेरे सारे एम्प्लॉई, क्योंकि मैंने मैनुअल अटेंडेंस लगाई है, उसको शिफ्ट टाइम और इन और आउट सारा प्रॉपर लगा हुआ है, तो सारे 100% ही हैं। अनपंक्चुअल भी वो होंगे जो कि 100% नहीं होंगे, लेकिन वो तो कोई नहीं होगा हमारे पास। इस तरह एम्प्लॉय अटेंडेंस समरी, एक एम्प्लॉई की पूरे मंथ की समरी आप देख सकते हो कि ये एम्प्लॉई है, टोटल प्रेजेंट्स 12 है, विथ पे 1 है, सैलरी डेज 13 हैं, विदाउट पे भी 1 है, और एब्सेंट भी 1 है। तो इसके जो टोटल डेज बनते हैं उसकी डिटेल हमें वो प्रोवाइड करा है। इस तरह से एम्प्लॉय की 14 हैं, सैलरी डेज इसके 13 हैं, और इसके भी 13 हैं। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की रिपोर्ट, आई थिंक दूसरी दफ़ा आ रही है।
बेसिकली ये स्ट्रेंथ की रिपोर्ट डिपार्टमेंट और सेक्शन वाइज स्ट्रेंथ की रिपोर्ट है, और उसमें पूरी वो डिटेल बता रहा है कि आज कितने एम्प्लॉई जो किस टाइप के हैं वो प्रेजेंट हैं, एब्सेंट हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, परमानेंट हैं, उसकी सारी आपको डिटेल दे रहा है। विद पे कितने हैं, विदाउट पे कितने हैं, रिज़ाइन कितने हैं। इस तरह मंथली अटेंडेंस रजिस्टर की एक और रिपोर्ट हमारे पास, जिसमें जस्ट हमने ये मार्क किया है कि ये प्रेजेंट है, एब्सेंट है या फिर लीव के ऊपर है। ज़रा इसे जूम करके चेक करते हैं ये कि असर अकाउंट ऑफिसर है, 1 2 को प्रेजेंट है, 3 को स्पेशल लीव है, 4 को प्रेजेंट है, 21 को ये आपका एब्सेंट है, और उसके बाद ये 29 तक प्रेजेंट है, और फिर 30 को स्पेशल लीव और 31 को फिर प्रेजेंट। विदाउट पेमेंट लीव बाकी को लगी हुई है। तो ये एक हमारे पास कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट है। इस तरह पर हमारे पास अटेंडेंस में मज़ीद रिपोर्ट्स हैं, लेट कमर की, मंथली एम्प्लॉय ऑन हॉलीडेज, मैनुअल अटेंडेंस की, एम्प्लॉय अटेंडेंस की, लेट कमर की। आप इसमें बाकी रिपोर्ट्स डिटेल में आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं एम्प्लॉय ओवर टाइम रिपोर्ट्स। डेफिनेटली इसमें वो सारी रिपोर्ट्स आएंगी जो ओवर टाइम के रिलेटेड हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं। एम्प्लॉय ओवर टाइम है, एम्प्लॉय ओवर टाइम डिपार्टमेंट वाइज है। तो जिन एम्प्लॉय के हमने ओवर टाइम मैनुअल लगाया या ऑटो लगाया तो उसके डेटा यहाँ पे आ गए। एम्प्लॉय ओवर टाइम रिपोर्ट है, डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स है, उसके एम्प्लॉयज़ की डिटेल आ गई, उसकी बेसिक सैलरी आ गई, टोटल नंबर ऑफ ओवर टाइम घंटों या डे में कितना है, और उसकी टोटल अमाउंट क्या बनी है। तो ये उसकी सेक्शन वाइज रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल है। इसी तरह हमारे पास एम्प्लॉय ओवर टाइम समरी, अगर आप एक पेज पे सारी डिटेल देखना चाहते हैं डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय वाइज, तो ये एक ही पेज की रिपोर्ट है समरी, वो जो थी वो डिटेल थी। इसी तरह हमारे पास ओवर टाइम डिपार्टमेंट वाइज देखना चाहते हैं एक और मेजर समरी, इसके भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई हमारे पास। इस तरह हमारे पास ओवर टाइम की बहुत सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। एम्प्लॉय ओवर टाइम शीट, एम्प्लॉय ओवर टाइम समरी, आप कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं। जो रिपोर्ट अगर सिस्टम में अवेलेबल नहीं है तो हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाती है। जिस तरह हमारे पास ओवर टाइम की ये रिपोर्ट है, एम्प्लॉय ओवर टाइम समरी। इसमें और भी रिपोर्ट्स हैं डिपार्टमेंट वाइज। सेम इसी तरह हमारे पास रिपोर्ट्स के अंदर एक और मेन्यू है लीव रिपोर्ट्स के नाम से, कि आपके पास लीव लेजर क्या है और लीव रिपोर्ट्स क्या डिटेल है, कि आपके पास लीव्स कितनी हैं, आपने कितनी अवेल की है, जितनी भी डिटेल है आपको यहाँ से सारी अवेलेबल हो जानी है। ये मेरे पास एक लीव लेजर की समरी है एम्प्लॉय वाइज, कि मेरे एम्प्लॉयज़ की डिटेल क्या है, उसकी एनुअल लीव्स कितनी थी, उसमें अवेल कितनी हुई है, बैलेंस कितना है। इस तरह कैजुअल कितनी थी, अवेल कितनी हुई, बैलेंस कितना है। जितनी भी लीव्स अपने सिस्टम में उसका बैलेंस पड़ा हुआ है उसने कैटेगरी वाइज सारी आपको शो करवा दी है। और टोटल लीव्स इतनी हैं, अवेल इतनी हुई हैं और बैलेंस इतना है। ये जो 4 कंपनसेटरी लीव है इसमें ये अवेल हुई है ऐसी लीव्स आपकी। एम्प्लॉय वाइज ये रिपोर्ट है। इस तरह हम इसका लेजर डिटेल भी देख सकते हैं कि कब आपने कौन सी लीव की। ये जी आपके लीव की डिटेल है कि अजहर ने, ये आपकी ओपनिंग हमने डाली थी लीव्स की, या वो अगर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए तो उसकी टाइप है 12। फिर आपने कैजुअल 4 ओपनिंग डालिए थे, इसको फिर सारी की ओपनिंग डाली है। फिर यहाँ पे आपने 22 को वेंसडे के दिन ये 4 एक्सपायर हो गई हैं आपकी CPL, तो वो आपके बैलेंस में से निकल गई हैं। तो ये पूरा एक एम्प्लॉय का लेजर है। इस तरह दूसरे पेज पे दूसरे एम्प्लॉय का लेजर,
तीसरे पेज पे तीसरे एम्प्लॉय का लेजर, और इस तरह ये सारों की कोई ना कोई लीव एक्सपायर हो चुकी है या उन्होंने वेल की है या जो भी उनका लेजर है उसकी डिटेल। हमारे पास लीव फॉर्म की लिस्ट है कि किस किस ने लीव्स अप्लाई की हुई है, CPL लीव हिस्ट्री है, स्पेशल लीव डिटेल है कि किस किस ने स्पेशल लीव की है या उसकी क्या डिटेल है। तो हमारे पास स्पेशल लीव है, असगर ने 2 की हुई है। इस तरह हमारे पास अमजद खान ने भी, शाहवेज़ अहमद ने भी, खालिद खान ने भी। तो जो जो डिटेल है वो आपकी स्पेशल लीव्स की डिटेल्स ने आपको शो करवा दी है। जिस तरह ये स्पेशल लीव की डिटेल है, इस तरह हमारे पास लीव में CPLs की भी डिटेल है, एम्प्लॉय लीव लेजर समरी है। ये आपको एक पेज पे कंसोलिडेटेड समरी उसने शो कर दी है कि टोटल आपकी क्या थी, आपने वेल कितना की और आपके पास बैलेंस कितना बचा हुआ है लीव वाइज, और एंड पे वो आपको टोटल शो करके दे रहा है एक पेज के ऊपर। ये सारी रिपोर्ट्स किसी न किसी फ़िल्टर के ऊपर काम करती है, तो आप इस पर फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर आप किसी डिपार्टमेंट की देखना चाहती हैं हेड ऑफिस की, तो वो सिर्फ हेड ऑफिस की एम्प्लॉयज़ की शो आपको करके देगा, जिस तरह भी उसने एक एम्प्लॉय शो करके दिया आपको। इसी तरह CPL की लीव समरी या डिटेल देखना चाहते हैं, वो भी इसमें अवेलेबल है कि हेड ऑफिस के एक एम्प्लॉय ने 4 CPL और वो वेल भी और बैलेंस कोई भी नहीं पड़ा हुआ। इस तरह हमारे पास लीव्स की रिपोर्ट्स के बाद अवेलेबल है सैलरी की रिपोर्ट्स, लीव इनकैशमेंट की, लोन और एम्प्लॉय बेनिफिट्स की रिपोर्ट। तो हम सैलरी की रिपोर्ट्स में आने से पहले सबसे पहले देखते हैं लीव इनकैशमेंट की रिपोर्ट्स। इस तरह हमारे पास लोन की रिपोर्ट्स है, लीव इनकैशमेंट की और एम्प्लॉय बेनिफिट्स की। हम लीव इनकैशमेंट की रिपोर्ट्स चेक लेते हैं। सेम वही सारे पैरामीटर्स जिस तरह अप्लाई होते हैं। लीव इनकैशमेंट डिटेल, हमारे पास एक रिपोर्ट होगी कि हमारे पास लीव इनकैशमेंट की डिटेल क्या थी, कि लीव्स एम्प्लॉय की डिटेल क्या है, स्टेटस अनअप्रूव्ड है, अभी एनुअल लीव हैं, इनकैश लीव 10 हैं अभी तक, अमाउंट उसकी जब अप्रूव होगी तो उसकी अमाउंट भी बन जानी है। इस तरह उसकी जो स्लिप होगी वो है, अभी एक्टिव नहीं है सिस्टम में, हम उसको करीब एक्टिव कर देंगे। इस तरह लीव बैलेंस डिटेल, ये भी एक्टिव नहीं है हमारे पास। लीव मंथ CPL बैलेंस डिटेल, लीव इनकैशमेंट समरी। इस तरह हमारे पास लीव इनकैशमेंट के बाद लोन की रिपोर्ट्स हैं, जिसमें आपके पास लोन लेजर समरी, टाइप वाइज, डिपार्टमेंट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज, सेक्शन वाइज। आप किसी भी फ़िल्टर पे रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। जिस तरह के मैंने लोन की एंट्री की थी तो उसकी इंस्टॉलमेंट आई है, उसके बाद लोन था, फिर ये रह गया, और उसके बाद फिर ये टोटल मेरे पास लोन अमाउंट 10,000 का लोन था, उसकी अमाउंट कितनी हो गई टोटल ये, और बैलेंस मेरे पास अभी माइनस में है, इंस्टॉलमेंट ज़्यादा। इस तरह मेरे पास लोन लेजर समरी, या मैं अगर इसको सिर्फ जून तक की इस रिपोर्ट को निकालूं, या अगस्त के महीने में इस रिपोर्ट्स को मैं प्रिंट करूँ सिंपल, तो ये रिपोर्ट मेरे पास सही आ रही है कि लोन इशू मैंने किया 10,000, बैलेंस 10,000 है। अभी तक मैंने कोई लोन इंस्टॉलमेंट डिडक्ट नहीं की, जिसकी वजह से
ये मेरे पास बैलेंस उतना ही खड़ा हुआ है, बल्कि इंस्टॉलमेंट मैंने 10,000 रुपये की रिकवर कर ली और ये मेरे पास बैलेंस ज़ीरो हो गया। इसी तरह लोन लेजर समरी में बैलेंस ज़ीरो होगा, 10 की अमाउंट थी, 10 इंस्टॉलमेंट हो गई और वो ज़ीरो हो गया। ये टाइप वाइज में भी उसी तरह की डिटेल, डिपार्टमेंट वाइज और सेक्शन वाइज लोन। लोन के बाद मेरे पास रिपोर्ट्स हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स की, कि जो आपने एम्प्लॉय को बेनिफिट्स दिए, यूबीआई, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, जो भी आपने उसमें दिए उसकी रिपोर्ट्स हैं। कि एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन की जो एनुअल एम्प्लॉय की कोई रिपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मंथ है, ईयर है, CNIC है, नेम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, एम्प्लॉय का जो शेयर है, ये पूरी एक रिपोर्ट बनी हुई है। एम्प्लॉयर नंबर है उसका जो। इसके बाद यूबीआई की कंप्लीट समरी है हमारे पास के, इसमें दोनों के शेयर, तो किस सैलरी पे और सारा कुछ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और ये टोटल नंबर ऑफ पेमेंट है। एम्प्लॉय यूबीआई डिपार्टमेंट वाइज, इसमें वही रिपोर्ट है, जस्ट डिपार्टमेंट का फिल्टर लगा हुआ है। इस तरह यूबीआई ग्रोस पे एक रिपोर्ट हमारे पास है। एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी है, यूबीआई की रिपोर्ट, आप इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स और ग्रेजुएटी वगैरह देख सकते हैं। अब हम हमारी सबसे मेन रिपोर्ट और वो सैलरी शीट। ये हमने एक सैलरी बनाई थी एक यूज़र की, तो ये हमारे पास कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट मौजूद है कि सैलरी पर मंथ उसकी क्या थी, सैलरी डेज़ कितने थे, वर्क कितने हुए, पेबल सैलरी उसकी कितनी बनी, ये उसके बेनिफिट और अलाउंसेस थे, तो सैलरी बेनिफिट्स ये हुई, ये डिडक्शन हुई उससे, तो टोटल ये सैलरी उसकी बची और ये सैलरी हमने उसको बैंक विधान में ट्रांसफ़र करनी है, उसकी पूरी डिटेल हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह सैलरी समरी, सैलरी समरी की रिपोर्ट, बैंक लेटर आप भेजना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले चेक डेट इंटर करने की, फॉर एग्जाम्पल 21 अगस्त 2021 आपने डेट दी। उसके बाद आपने चेक नंबर दिया, डेफिनेटली आपने मैनुअल लिखना होगा। इन दो के बाद सिस्टम ने एक लेटर प्रिंट किया जिसे हम बैंक लेटर कहते हैं, आप बैंक को भिजवाते हैं कि इस अकाउंट नंबर से इस चेक नंबर पे इस डेट को इतने अमाउंट इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। इस तरह हमारी सैलरी शीट डिडक्शन, एम्प्लॉय डिडक्शन शीट जो थी उसकी रिपोर्ट है कि एम्प्लॉय से हमने टोटल डिडक्शन कितनी की, यूबीआई की डिडक्शन क्या हुई, लोन की क्या हुई है, मोबाइल लिमिट ओवर लिमिट थी तो पूरी डिडक्शन की एक अलग सी शीट है। सोशल सिक्योरिटी मंथली कंपैरिजन, आपने डिपार्टमेंट वाइज मंथली कंपैरिजन करना है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट की इस जून की सैलरी इतनी बनी है, अगर जुलाई अगस्त की होगी तो आपको सामने भी नज़र आएगी और आगे आपको डिफरेंस भी नज़र आएगा। इसी तरह एनुअल सैलरी टैक्स कंपैरिजन होगा, सालाना आपका सैलरी कंपैरिजन है, लेकिन हमने तो अभी 1 साल का बनाया हो तो इसलिए एक ही आ रहा है उसमें। इस तरह सैलरी स्लिप है हमारे पास, ये एक सैलरी स्लिप का हमारे पास फॉर्मेट है। इसमें ऊपर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, नीचे अलाउंसेस
और साथ में डिडक्शन और एंड पे हमारे पास नेट सैलरी। एम्प्लॉय नोट बैंक शीट, जो बैंक को शीट जानी है वो क्या होगी। एम्प्लॉय वाइज जो शीट जाती है कि इसके एम्प्लॉय का नाम, अकाउंट नंबर और ये उसके अमाउंट तो ये आप ट्रांसफ़र कर दें। चेक स्लिप इशू वगैरह, बैंक शीट, और ये बहुत ज़्यादा रिपोर्टें हैं सैलरी के रिलेटेड। सैलरी समरी डिपार्टमेंट वाइज आपको उसकी डिटेल मुयसर होगी एक ही रिपोर्ट में कि किस डिपार्टमेंट की कितनी सैलरी है। अलाउंसेस सैलरी शीट हमारी एक और सैलरी शीट डिटेल में। इस तरह बहुत ज़्यादा हमारे पास रिपोर्ट सैलरी मंथ वाइज आप काफ़ी रिपोर्ट्स हैं, आप उन सारों को चेक कर सकते हैं। नवीद के जून में ये सैलरी थी, जुलाई में ये थी, और ये टोटल मंथ वाइज सैलरी उसके हमारे पास बन जाती है।